Hi, can you hear me? Yeah, all right. So, welcome at Target for IQ. This is day second for the ethics class. Second lecture. In the earlier lecture, what we did, क्या किया था हमने पिछले लेक्चर में, वी कैन जस्ट रिकॉल. हमने सिलेबस की एनालिसिस करी थी. एथिक्स में हमें क्या क्या समझना है, क्या क्या करना है ना. और एथिक्स के पेपर में क्या होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है यूके पीसीएस में, मेंस में, है ना. यूपी पीसीएस का भी सेम पैटर्न होता है, यूपीएससी उसको 250 नंबर का बना के पूछता है, राइट. तो वो एक मैंने गाइडलाइन दी थी कि सिलेबस क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, एथिक्स को कैसे अप्रोच करना है, वो मैंने आपको तौर तरीके बताए थे, है ना. दिस इज द डे वी विल स्टार्ट डेल्विंग डीप इनटू द सिलेबस. हम सिलेबस में जो हमारे विषय हैं, सिलेबस में जो हमारे टॉपिक हैं, हम उनमें जाना शुरू करेंगे. उन सिलेबस के टॉपिक्स में हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या समझना है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने होगा तो यू हैव टू बी सम डेटा, यू हैव टू बी सम डेफिनेशंस, यू हैव टू बी सम एग्जांपल्स, यू हैव टू बी सम विद सम लाइक लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस, राइट. दोज पीपल जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, ऑर्गेनाइज वे, सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चंस में आंसर करते हैं, दे स्कोर मच. उनका स्कोर डेफिनेटली ज्यादा होता है. जिनका रिप्रेजेंटेशन बड़ा सटीक होता है, जो गागर में सागर भरते हैं, जो बात को ऐसे कहते हैं कि भाई मतलब एथिकल बातें तो एथिकल ही रखेंगे, इधर उधर की बात मत कर, काफिला क्यों लटा ये बता. वो इस टाइप की अप्रोच उनकी चलती है. फाइन. सो एज आई टोल्ड यू, मेरी क्लास का एक पैटर्न होगा. आई विल डिस्कस अ कोटेशन, आई विल डिस्कस सम एथिकल करंट अफेयर, क्योंकि आपका मतलब करंट अफेयर का बहुत बड़ा रिलीवेंस है पेपर में. मतलब करंट अफेयर से अगर आप एग्जांपल नहीं ड्रॉ कर सकते हो तो दैट रिफ्लेक्ट्स कि आप अपने सराउंडिंग्स में जो हो रहा है उसकी एनालिसिस करने में सक्षम नहीं हो. ठीक है. तो बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है कि आप मतलब अपने अराउंड की, आपके सराउंडिंग की जो करंट अफेयर है, आप उससे एग्जांपल्स ड्रॉ करें. तो फॉर योर ईज, मतलब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे एथिकल खबरों को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे चीजों को एक्सट्रैक्ट करके उनको बताया जाता है कि भाई ये रिलीवेंस है इसका, कोई मतलब इसका क्या सिस्टमेटिक वे है इसको समझने का, और ये हमारे एथिक्स के पेपर में कैसे रिलेट कर सकते हैं ना. तो इस चीज को मैं तुम्हारे सामने रखूंगा एंड मतलब यू विल जस्ट एंजॉय द क्लास. द सेकंड स्टेप इज फर्स्ट quotation, second step is CA, then we will talk about the syllabus, then in the final leg I will tell about the intake ethics, and if time will allow us then we will take one or two questions also. Then this will be the pattern of my class. Every class I will follow the same pattern so that you can just get the concept in pieces, है ना. मतलब एक साथ बहुत सारा डाइजेस्ट नहीं होता है, तो पीसेस में और लाइक ऐसी तरीके से हमें, ऐसे तौर तरीकों से हमें चीजों को ग्रेस्प ऑन करना है जो कि मतलब फेवरेबल हो. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. टुडे इज 15th August. Happy Independence Day to you. All right. So my quotation is also related to freedom only. The freedom is not just about independence. It is about self-discovery and self-realization. Dr. APJ Kalam, the famous educationist, scientist, philosopher of our country. We will read about Dr. Kalam in the topic जिसमें जो लीडर्स का टॉपिक है, जो सोसाइटी के जो लीडर्स होते हैं, मोरल थिंकर्स होते हैं, उनमें हम कलाम की स्टडी करेंगे, है ना. तो उसमें हम और डेव डीप में जाएंगे. एज ऑफ नाउ लेट्स लुक एट द कोट. फ्रीडम इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिपेंडेंस. फ्रीडम सिर्फ आजादी के बारे में नहीं है. आजादी सिर्फ मतलब एक स्वाधीनता नहीं है. मतलब आजादी, फ्रीडम इज नॉट जस्ट डेट रॉ ड्राइव ऑफ एनर्जी. नो, इट्स अबाउट सेल्फ डिस्कवरी. मतलब मुक्ति, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति. उस मानसिकता से जब आप मुक्ति के सफर पर निकलोगे तो आप खुद को खोजोगे. लाइक जैसे ब्रिटेन से हमें जब आजादी मिली तो द मेन टारगेट वाज नॉट जस्ट टू ड्राइव इन वाइल्ड में ड्राइव करने की हमारी मंशा नहीं थी. हमारी मंशा थी कि हम खुद को डिस्कवर करें, एक स्वाधीन संप्रभु नेशन बने, जिसमें थॉट हो, जिसमें विज्ञान हो, जिसमें विकास हो, जिसमें गरीबी मिटे. दैट इज द सेल्फ डिस्कवरी ऑफ अ नेशन, है ना. ऐसे ही आप इंस्टीट्यूशन की सेल्फ डिस्कवरी और जो पर्सनल लेवल पे जो सेल्फ डिस्कवरी होती है उसको आप इससे रिलेट कर सकते हो, है ना. इंस्टीट्यूशन लेवल पे सेल्फ डिस्कवरी क्या हो सकती है बताइए आप, मतलब विचार कर सकते हो. इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सेल्फ डिस्कवरी होती है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, उसका बिजनेस मॉड्यूल अच्छा हो, उसकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हों, है ना. सिविल सर्विसेज को अगर एज इंस्टीट्यूशन देखें तो उसकी सेल्फ डिस्कवरी यही होगी.
कि वो पब्लिक सर्विस कितने ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं, वो कितनी इक्विटी रखते हैं, कितना वो लॉ अबाइडिंग है, कितना उनके जो पॉलिसीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज कितनी है, कितना वो लास्ट मैन को कवर करते हैं, कितना वो सबको लाभ पहुंचाते हैं, कितनी उनकी जो अवॉइडेंस है वो मतलब सिटीजन चार्टर से कितनी अवॉइडेंस है उनकी, उनका वर्क कल्चर कैसा है. दिस इज द सेल्फ डिस्कवरी ऑफ फिशरी सन. तो यू कैन जस्ट रिलेट सेल्फ डिस्कवरी विद एनीथिंग लाइक individual level, national level, institutional level, and this is the beauty of ethics. You will find ethics in every single thing. So the independence is not just freedom. Freedom is not about independence, not just about independence. It's one of the form of independence, but it's more about self discovery and self realization. Self discovery and self realization, अपनी जो क्षमताएं हैं उनका विकास करना, उनको पहचानना. एज अ ह्यूमन बीइंग हमको ये रियलाइज होना चाहिए कि वी आर ह्यूमन बीइंग, है ना. हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, हमको एहसास होना चाहिए हर कदम पर कि भाई ये ह्यूमन एक्शन नहीं होना चाहिए. व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग इज द एसेंस ऑफ एथिक्स. एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज आर्ट ऑफ रियलाइजिंग द एथिक्स, है ना, रियलाइजिंग द एथिकल करेक्टर. सो शोकेसिंग द विड्थ ऑफ योर इंटीग्रिटी कंपास, है ना. दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन. अपनी अनुभूति, है ना. लाइक कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हैं टारो. जब संकट मोचन की बात होती है, जब मतलब रामायण के बिगनिंग में क्या हुआ, रामायण जब बिग नॉट इन बिगनिंग, जब लंका कांड आता है रामायण का, तो जब सबको अपना अपना बल, सब अपना अपना बल भूल जाते हैं, तो जामवान जो लाइक बियर किंग थे, वो जाते हैं हनुमान के पास, द मंकी गॉड. वो उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मतलब अपने बल को याद करो, है ना, अपने बल को याद करो. दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन. तो हनुमान डिड द सेल्फ रियलाइजेशन. जब उन्होंने खुद को रियलाइज किया, जब खुद उन्होंने अपने सामर्थ्य को पहचाना, जब उन्होंने अपनी सारी चीजों पर कंट्रोल पुनः प्राप्त किया, तो देन ही कंक्योर्ड द लंका, यू, है ना. दिस इज द लाइफ एंड दिस इज व्हाट डॉक्टर कलाम सेड कि अपनी डिस्कवरी करो, है ना, आत्म मंथन करो, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, है ना. दिस यू कैन डायरेक्टली कोरिलेट टू इमोशनल इंटेलिजेंस पार्ट आल्सो, राइट. इमोशनल इंटेलिजेंस इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, है ना, मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, है ना. ड्यूरिंग द सेल्फ रियलाइजेशन, लाइक इन इंडिक आर्ट, मतलब when there will be a framed question on self realization, you can just talk about the indic art of meditation, है ना. इवन द सेल्फ रियलाइजेशन इज, मतलब जिस शंकर बोलते हैं, है ना, शंकर की जो ब्रह्म की परिकल्पना है ना, जीवो ब्रह्मा ना परा, है ना, अहम ब्रह्मास्मि की जो उनकी परंपरा है, जो उनका उपदेश है अहम ब्रह्मास्मि को लेके, है ना. तो वो सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ डिस्कवरी को लेके है ना. हमारे यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ डिस्कवरी इज नॉट न्यू इन इंडिक कल्चर, इट इज नॉट न्यू इन इंडिक फिलोसफी, इट इज देयर. ये था यम नियम व्यायाम प्राणायाम, ये सारा जो पतंजलि का योग सूत्र है, इट वाज डेडिकेटेड टू सेल्फ रियलाइजेशन. दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इंडिक एथिक्स when we talk about the self discovery and self realization, and freedom is all about this. मतलब आजादी के यही मायने हैं. आजादी ऐसे ही चलती है. आजादी को मतलब आप मतलब नॉट जस्ट वी आर नॉट वाइल्ड. ऐसा नहीं है कि भाई हमारे अंदर रॉ एनर्जी है एंड वी विल डू एवरीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग. इट इज नॉट अबाउट फ्रीडम. ये फ्रीडम इज समथिंग एसेंस, लाइक रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, जो आपकी आत्मिक चेतना, बौद्धिक चेतना, उसका रियलाइजेशन है फ्रीडम, है ना. तो फ्रीडम को आपको इस परिप्रेक्ष्य में भी समझना है ना. तो यू कैन रिलेट इट विद ईआई, यू कैन रिलेट इट विद ह्यूमन वैल्यूज, मानव का मूल्य. यू कैन रिलेट इट विद वर्च्यू एथिक्स. वर्च्यू एथिक्स बेसिकली कम फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफर्स, राइट. ग्रीक फिलोसफर्स, राइट. कौन थे ग्रीक फिलोसफर्स? बेसिकली हम सुकरात के बारे में पढ़ते हैं, सोक्रेट्स. दूसरे थे प्लेटो, अरिस्टोटल, है ना. देयर आर मेनी अदर, but these three are the like main point of discussion. Socrates, Plato and Aristotle, है ना. इनके बारे में हम एथिक्स में काफी डिस्कस करते हैं. तो प्लेटो ने अपने वर्च्यू एथिक्स में करेज, है ना, विजडम, है ना, जस्टिस और टेम्परेंस, इन 4 चीजों की बात करी थी. एंड इन वर्च्यू एथिक्स में आप सीधे रिलेट कर सकते हो फ्रीडम इज द आउटकम ऑफ करेज, है ना. सेल्फ डिस्कवरी इज आउटकम ऑफ विजडम, राइट, है ना. तो सेल्फ रियलाइजेशन इज आउटकम ऑफ टेम्परेंस एंड विजडम, है ना.
ऐसे इन चीजों को आप रिलेट कर सकते हो, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली यू कैन जस्ट रिलेट दिस कोड with the ethical concepts in your life and in your paper and in your every single thing you can just relate this. All right, so let's move to the other part. Other part is about current affair, right? So let's take some current affair from today's yesterday's newspaper. 14th अगस्त का ये न्यूज़पेपर है, इससे हम थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर उठाएंगे और हम देखेंगे कि मतलब इसका क्या सेंस है। करंट अफेयर में एक दिल्ली में एक घटना हुई, 15 वेंटिलेटर्स एट न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली लोक नायक ओनली वर्किंग। ठीक है, ओनली 15 जो वेंटिलेटर्स थे उनमें से सिर्फ एक वेंटिलेटर, ओनली वन वर्किंग, राइट। तो जितने भी वहां पे वेंटिलेटर थे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में सिर्फ एक वर्किंग कर रहा था, तो इससे एक बड़ी हेल्थ क्राइसिस हो गई। ठीक है, अब इसमें मतलब इन केस ऑफ स्टडीज दे विल मेक डायलेमास कि अगर भाई एक वेंटिलेटर रह गया है तो वो किसको दिया जाए, है ना। वो वेंटिलेटर किसको दिया जाए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी को दिया जाए, या गरीब गरीब नारायण को दिया जाए, या दरिद्र नारायण को दिया जाए, या फिर किसी मिडिल क्लास को दिया जाए। उसको कैसे हम प्रायोरिटी में, कैसे उसे एथिकल वे में उसे हम दें, या फिर कोई ऑलरेडी न्यूरो सर्जरी इज इन इटसेल्फ, मतलब लाइक न्यूरो सर्जरी इज रिलेटेड टू ब्रेन, लाइक ब्रेन इज मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, मतलब सारी फंक्शनिंग सब कुछ यहीं से ब्रेन से चलना है ना। और अगर उस डिपार्टमेंट में 15 में से एक वेंटिलेटर जा रहा है, ये सिर्फ एक वेंटिलेटर वर्क कर रहा है, तो देयर इज अ चैलेंज, राइट, देयर इज अ हेल्थ क्राइसिस, है ना। तो इसमें मतलब जो वेंटिलेटर खराब है उससे पहले क्यों प्रिएम्प्टिव एक्शन नहीं ले गए, तो दिस टॉक्स अबाउट द ड्यूटी, है ना, दिस टॉक्स अबाउट द वर्क कल्चर, क्या एसओपीज है तुम्हारे क्राइसिस मैनेजमेंट के, है ना। कोई डिजास्टर, अभी मतलब ह्यूमन डिजास्टर ऐसा हो जाता है जिसमें क्राइसिस हो जाती है, लाइक लाइफ और डेथ को थ्रेट हो जाता है ना, जान माल की बड़ी हानि होती है, तो उसमें मतलब तुम्हारे पास क्या प्रोसेसेस थे, तो वो दैट कम्स अंडर द स्क्रूटनी, दैट कम्स अंडर द ड्यूटी पार्ट, वर्क कल्चर पार्ट, है ना, पब्लिक सर्विस का पार्ट, है ना। सेकंड थिंग अबाउट कंपैशन, लाइक उन लोगों के प्रति क्या करुणा मिसिंग थी, या क्या करुणा थी, या फिर कोई टेक्निकल फेलियर था, टेक्निकल एनालिसिस ऐसे क्यों ऐसी हुई कि जिसमें कंपैशन मिस हो गया। पब्लिक सर्विसेज की बात होती है ना। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हमारी है उनमें मतलब हेल्थ केयर का एक जिक्र है, मतलब एक अच्छी हेल्थ केयर सबको मिलनी चाहिए। इट्स अ ह्यूमन राइट ऑल्सो, इट्स ऑन द यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट का चार्टर है उसमें भी एक अच्छी हेल्थ केयर का जिक्र है। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं उनमें भी जो हेल्थ केयर को एक क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने का एक सिस्टम है ना, जो बताया गया है वो आवश्यक है ना। वो तो मतलब फिर वैल्यूज से आप रिलेट कर सकते हो, है ना, लाइक इक्वालिटी की, सर्विस की, सोशल कॉन्टेक्ट, बेसिकली हियर यू कैन टॉक अबाउट सोशल कॉन्टेक्ट ऑल्सो, राइट। social contact theory social contact theory says there is a contact between state and citizens, है ना। कॉन्टेक्ट समझते हो आप, अनुबंध करते हैं। अनुबंध क्या होता है, अनुबंध में कुछ क्या होता है कि मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ सर्विस लेती है, राइट, उसके बदले वो उसे पैसा देती है, राइट। अनुबंध में जनरली जो अनुबंध होते हैं उनमें ये होता है। लेकिन हम एक राष्ट्र के साथ, जो देश के साथ हमारा एज अ सिटीजन, बीइंग अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बीइंग अ वोटर, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ being a पर्सन ऑफ द लॉ ऑफ लैंड, हम जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस सोवरेंटी में रह रहे हैं, वहां का एक सिस्टम है, मतलब सिस्टमेटिक में, मतलब जो राष्ट्र है जिसको हम डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, उसके प्रति अपनी लॉयल्टी प्रूफ कर रहे हैं, उसके प्रति हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, वो हमको एक सोशल कॉन्टेक्ट देता है कि भाई जब तुम क्राइसिस में होंगे तो आई विल एक्सटेंड माई एड फॉर यू, राइट। जैसे कोरोना की क्राइसिस हुई तो नेशन वाइड वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन किया गया, तो दैट कम्स अंडर द सोशल कॉन्टेक्ट, राइट। एक हमारा एक सामाजिक अनुबंध है राष्ट्र के साथ, है ना। वो सोशल कॉन्टेक्ट क्या वायलेट नहीं हुआ है यहाँ पे, कि अगर 15 वेंटिलेटर में से सिर्फ एक वेंटिलेटर चल रहा है तो देयर इज अ वायलेशन, राइट। सो हेयर कम्स लाइक यहाँ पे सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी का वायलेशन हो रहा है ना। तो आपको ये ऐसी जो एनालिसिस है, ऐसे केसेस में आपको करंट अफेयर्स में आपको, मतलब मैं चाहता हूँ आपके जो बुद्धि के जो तंतु हैं वो खुलें, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो जाके न्यूज़पेपर से टकराएं, और फिर आप जो टकराने के बाद फिर आप देखो कि क्या वाकई मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब क्या क्या हम खबरों की वो एथिकल एनालिसिस कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप ट्रू एथिकल एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग जब आप समझ जाओगे तो फिर बस कहानी सिर्फ कुछ डेफिनेशंस याद करने भर की है, कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं और कुछ बेसिक जो फैक्ट्स होते हैं उनको रटने भर की कहानी है। वंस यू विल एबल टू लर्न द एथिकल एनालिसिस ऑन द एवरी पॉइंट, लाइक वर्च्यू एथिक्स, डियोंटोलॉजी, टेलियोलॉजी, सोशल कॉन्टेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, वार एथिक्स, जब आप मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को जब आप बहुत सारे पहलुओं पर उसे तौलना सीख जाओगे, जब आप उसे कई सारी चीजों पर तौलना, नापना, मापना सीख जाओगे, तो डेफिनेटली यू विल
मतलब यू विल गेट एन एज इन द एथिक्स पेपर, राइट? तब तुम एक बहुत अच्छे आंसर लिख पाओगे. सो द पर्पज ऑफ टेलिंग यू द करंट अफेयर अबाउट एथिक्स इज दिस ओनली, राइट? कि तुम बहुत अच्छे से अपने आंसर्स में एथिकल एनालिसिस कर पाओ, राइट? सेकेंड न्यूज वाज 21-year-old paraded, है ना, beaten to death in Maharashtra village, है ना. Police like police aspirant was attacked while with a girl from different faith, right? तो मतलब ये महाराष्ट्र की घटना है. एक 21 साल की लड़की थी, उसको परेड कराया गया समाज के द्वारा, है ना. उसको डेथ मतलब मार दिया गया, एकदम उसे पीट पीट के परेड करा के मार दिया गया महाराष्ट्र के एक विलेज में, है ना. पुलिस एस्पायरेंट थी वो, है ना, वाज अटैक्ड विद अ गर्ल. पुलिस एस्पायरेंट जो उसका बॉयफ्रेंड था, है ना, वो उसको अटैक किया गया वेल विद अ गर्ल फ्रॉम द डिफरेंट फेथ. लड़की जो थी वो एक डिफरेंट फेथ से थी, उसका मतलब जो वो था, जो उसका रिलीजन था वो बड़ा डिफरेंट था, है ना. तो रिलीजियस फेथ अलग थी. तो यहाँ पे देखो क्या क्या एथिकल चैलेंजेस आ रहे हैं. पहली तो देखो ह्यूमन डिग्निटी, राइट, है ना. ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, राइट, है ना. जो एक लड़की है, मतलब एक कोई भी लड़की है या आप हो, तो आपको अपना पार्टनर चुनने की या किसी से प्रेम करने की स्वायत्ता है, स्वतंत्रता है ना. आप मतलब आपकी आत्मा ने उसके प्रति करुण भाव से या फिर दया भाव से या फिर कैसे भी भाव से आपकी मतलब आपकी आत्मा मुग्धित हो गई, राइट. मतलब प्लेटो बोलता है, अरिस्टोटल बोलता है कि मतलब जो सोल का जो करेक्टर है, मतलब सोल को एपेटाइट चाहिए होती है, आत्मा को अपनी परिपूर्ति के लिए एपेटाइट की आवश्यकता होती है. एपेटाइट मतलब प्रेम. आत्मा अपनी परिपूर्ति के लिए दूसरे की तरफ आकर्षित होती है. वो कभी कोई फूलों में आकर्षित होता है, कोई डॉग लवर बन के कुत्तों में आकर्षित होता है, कोई कला में आकर्षित हो जाता है, कोई संगीत बजा रहा होता है, किसी को स्त्री पसंद आ जाती है या पुरुष पसंद आ जाता है. तो वो आकर्षण होता है, वो आत्मा का चैनल है. एंड दिस इज वन वन लाइक बेसिक सेंस ऑफ फ्रीडम, राइट, है ना. तो उसको उसने चूज किया भाई, उसका मतलब जो था, जो भी उसने चूज किया, तो उसको क्या किया समाज ने, मतलब समाज वाज रिजिड. एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, राइट. वन थिंग, अदर थिंग इज ऑर्थोडॉक्सी इन द सोसाइटी. ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी है सोसाइटी में, है ना. समाज में ऐसी ऑर्थोडॉक्सी है कि मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है. जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, यहाँ पे देखो और क्या वायलेशन है. ऑर्थोडॉक्सी ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी है ना. और वायलेंस, लाइक तुम किसी को प्रताड़ित कर रहे हो या किसी चीज से सहमत नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतना टॉलरेंस नहीं है कि आप मतलब उसको एटलीस्ट डेथ ना दो. भाई उसका अपोज करना है, गो गो फ्रॉम द लीगल वेज, है ना, गो फ्रॉम द अदर वेज. आप उसे अपनी संपत्ति से निकाल सकते हो. वॉट एवर ऑप्शन दे आर अलाउड बाई द लॉ ऑफ द लैंड, वो आप चूज कर सकते हो. यानी कि लॉलेसनेस, है ना, रूल ऑफ लॉ का एक चैलेंज आ गया यहाँ पे, है ना. रूल ऑफ लॉ का एक चैलेंज निकल के आया, ठीक है. तो ये देखिए, ये चैलेंज मतलब एक वायलेंस कर रहे हैं. वायलेंस मतलब जो गांधीयन वैल्यूज थी उनका वायलेशन हो गया. ऑर्थोडॉक्सी आ गई, लाइक मतलब उदारवाद नहीं है दूसरे को, लाइक टॉलरेंस मिसिंग है, टॉलरेंस कंप्लीटली मिसिंग, है ना. और यूबीसी प्रीलिम्स का शायद क्वेश्चन था किसी साल में कि मतलब जो अपना शादी के लिए अपना पार्टनर चूज करने की जो आजादी है, वो दैट इज द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 21. वो आर्टिकल 21 का पार्ट है. सो दिस इज द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो गया, है ना. और देखिए यहाँ पे क्या एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, है ना. वो पुलिस एस्पायरेंट था, लाइक मतलब लॉ के लिए ही कुछ काम करने वाला था, है ना. और फेथ, है ना. तो यहाँ पे जो सेक्युलर वैल्यूज है, सेक्युलरिज्म की जो वैल्यूज है, दैट इज एनश्राइंड इन द constitution, है ना. that is enshrined in the preamble. There are many article about religious freedom, है ना, many other articles. So there are some challenges, like look at it. I analyze this एक particular news 21-year-old, है ना, paraded, beaten to the death, है ना, महाराष्ट्र के विलेज में. like even the मतलब this is not state specific. हाथरस में सेम कांड हुआ था, है ना. मतलब लड़की को मार दिया गया था, है ना. बहुत सारी जगह है, मतलब हरियाणा एंड राजस्थान में मतलब ऑनर किलिंग्स हो रही हैं. तो ऑनर किलिंग्स इज दिस इज रिलेटेड टू ऑनर किलिंग आल्सो, राइट. बट ये आप देख रहे हो कि मतलब परेडेड गांव में, मतलब ये इसका मतलब ये कि पूरे मास की सहभागिता है ना. यानी कि फॉल्टी सोशलाइजेशन, है ना, फॉल्टी सोशलाइजेशन, उनका जो समाजीकरण है वो ही फॉल्टी हो गया है, ठीक है. फॉल्टी सोशलाइजेशन, ठीक है. सोशलाइजेशन ही इतना फॉल्टी है कि वो लोग मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मतलब कि भाई ये कैसे कर लिया इसने, मतलब इसने हमारी इच्छा के अगेंस्ट कैसे चला गया. सो एथिक्स लाइज इन सच न्यूज. ऐसी खबरों में एथिक्स लाई करता है ना. ऑल राइट, फाइन. सो नेक्स्ट न्यूज वाज सेंटर टू अनवील एआई पावर टूल टू जनरेट मिनट्स ऑफ द ग्राम सभा मीट. दिस इज रिलेटेड टू वर्क कल्चर, राइट. वर्क कल्चर कि ग्राम सभा का जो ग्राम स्वराज है,
वो कैसे इम्प्रूव हो, है ना। उसको इम्प्रूव करने के लिए मतलब जो एप्लीकेशन है वो जनरेट की जा रही है ना, एआई पावर्ड, है ना, टेक फ्रेंडली, है ना, साइंटिफिक इनोवेशन और साइंटिफिक थिंकिंग को लेके, मतलब एक देयर इज अ थॉट, है ना, एक मतलब थॉट है कि मतलब जो साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट होना चाहिए वो कैसे हो ग्राम सभा में। दूसरा अकाउंटेबिलिटी, है ना, अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़े ग्राम सभा की मीटिंग में, है ना, कि मीटिंग हो जाती है, लोगों की गैदरिंग हो जाती है, बातें बनती हैं, चाय पकौड़े हो जाते हैं और भाई ग्राम सभा का डिजोल्यूशन हो जाता है मीटिंग का। सो उनकी मिनट्स बनाने के लिए एआई पावर टूल बना दिए गए हैं कि भाई तुम मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाइए, जिससे कि तुम्हारी प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट हो सके, पता चल सके, है ना, ऑब्जेक्टिविटी आएगी इससे, है ना। जो सिविल सर्विसेज की वैल्यू है ना, उनको आप सीधे रिलेट कर सकते हो उस न्यूज से, है ना। पब्लिक सर्विसेज वैल्यू, फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, है ना। ग्राम सभा, है ना, ग्राम स्वराज, आर्टिकल नंबर 40, राइट। और राइट, जिसमें गांधी जी ने सपना देखा था, है ना, ग्राम कैसे बढ़े, तो गांधी जी के सपने कुटीर उद्योग से लेके एआई पावर्ड विलेजेस तक हम लोग आ चुके हैं। तो दिस इज वन पॉजिटिव न्यूज एंड यू कैन जस्ट मेंशन व्हेन यू टॉक अबाउट द पब्लिक सर्विसेज, है ना, ग्राम सभा, यू कैन आल्सो यूज दिस इन द जीएस2 पेपर, ऑलराइट। जीएस2 में आप इसका यूज कर सकते हो, ऑलराइट। सो दिस विल एम्पावर द पीपल, है ना, ऑल ऑल्सो मतलब दिस विल रेज द डिजिटल इंक्लूजन होगा, है ना, डिजिटली इंक्लूसिव सोसाइटी बनेगी, है ना, डिजिटल इंक्लूजन बढ़ेगा इससे, ठीक है। So this is the other thing about this news. All right, let's take the next news. All right. So this is the next news. This is about biomedical ethics. All right. Yes. This news is about biomedical ethics, right? Counterfeit Ozempic drugs sold abroad, है ना. Delhi court judge anticipatory bail plea of man involved in racket. So this comes under the biomedical. जो ये Ozempic है, it's a diabetic drug. डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती है एंड इसका वेट लॉस में भी इसका यूज होता है। सो मतलब इस ड्रग का जो वो हो रहा है, इसका काउंटर फीडिंग हो रही है, तो ये मतलब लाइक काइंड ऑफ कंप्रोमाइजिंग द एथिक्स ऑफ बायोमेडिक्स, राइट। जो मेडिकल एथिक्स होते हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करने वाला ही है। तो आप मतलब आजकल बहुत सारी जगह होता है, लाइक झोला छाप डॉक्टरों का इशू है, या फिर डॉक्टर मतलब लाइक प्रैक्टिसेस ऐसी फॉलो हो रही हैं कि पेशेंट की हेल्थ को, किसी की हेल्थ को नुकसान हो जाए, किसी की लाइफ चली जाए। लाइफ इज अ प्रीशियस थिंग, सो दिस कम्स अंडर द बायोमेडिकल। बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मतलब इंटरनेशनली नगोया प्रोटोकॉल है जो डेवलप की गई है ना, ट्रांसप्लांटी उसके लिए, है ना। ऐसे ही तुम्हारा एक और कन्वेंशन है, नगोया प्रोटोकॉल तो है ना, और तुम्हारा बेसल है ना, बेसल एंड रोटरडम, है ना। ये भी कन्वेंशन है। जब आप एनवायरमेंट पढ़ते हो तो आपको ये कन्वेंशन तीनों, नगोया प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट जो होता है केमिकल्स का या बायोलॉजिक्स का, वो उसको लेके है। तो ये ओजेम्पिक ड्रग है, ये अब्रॉड सोल की जा रही है, काउंटरफीट जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो जो हमारा इंटरनेशनल एथिक्स है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमारे एथिक्स होते हैं, ओके, मतलब जो ट्रेड ट्रेड एथिक्स है या बिजनेस एथिक्स है ना। गांधी जी बोलते थे कॉमर्स विदाउट मोरालिटी इज अ सिन, है ना। ये गांधी जी के जो सेवन सिन है गांधी जी के, तो गांधी जी ने एक सिन में बोला है कॉमर्स विदाउट मोरालिटी इज अ सिन, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, है ना, मोरालिटी इज अ सिन, है ना। लाइक मतलब आप कोई वाणिज्यिक काम कर रहे हो, आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हो जिसमें मोरालिटी नहीं है। मोरालिटी मतलब ह्यूमन लाइफ को थ्रेट पहुंचाना इज सिन इन एवरी रिलीजन, in every sect, in every society, in every tribe, whatever creed, ethnics जितने भी हैं इस पूरी दुनिया में, ह्यूमन लाइफ को थ्रेट पहुंचाना एक पाप है। तो ओजेम्पिक ड्रग की जो काउंटरफीटिंग की जा रही है डायबिटिक पेशेंट और उनके लिए वेट लूज करने के लिए यूज होती है। इसकी डायबिटिक मतलब इसके लिए दिल्ली कोर्ट ने क्या किया है, एक बंदे की बेल प्ली को रिजेक्ट किया है। तो यहां से हम समझ सकते हैं बायोमेडिकल एथिक्स में कैसे हमें डेल्व डीप करना है, कैसे हमें एग्जाम्पल देना है ना। तो दिस इज लाइक मतलब ये ऐसे चलता है, राइट। तो ये एक न्यूज है जिसको आप अपने उसके लिए रख सकते हो एग्जाम के लिए, राइट। नेक्स्ट इज फर्स्ट काउ विजिलेंस, नाउ इंडिपेंडेंस डे मीट्स ऑफ क्लोजर, कैन अजीत कंटिन्यू बैलेंसिंग एक्ट, ऑल राइट। सो दिस इज अबाउट लाइक ये महाराष्ट्र का न्यूज है ना। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि जो वहाँ के डिप्टी सीएम है अजीत पवार, है ना, उन्होंने क्या किया, पहले मतलब काउ विजिलेंस, पहले काउ विजिलेंस को डेवलप किया, काउ विजिलेंस को प्रमोट किया, है ना। तो विजिलेंटिज्म में ओके, अपनी जो क्रीड है उसको, काउ की जो सेक्रेट क्रीड है जिससे
कुछ लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट बाधित होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना या फिर उनके सेंटिमेंट का रेस्पेक्ट करना, उनके रिलीजियस वैल्यूज का रेस्पेक्ट करना इज गुड थिंग। बट विजिलेंटिज्म के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जिनकी गलती नहीं है वो लोग भी विक्टिम बन जाएं, किसी की लिंचिंग हो जाए, है ना। तो एंड व्हेन थिंग्स कम फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडर्स, जब चीजें लीडर्स से आती हैं या फिर ऊपर से फ्लो होती हैं, टॉप ऑफ द ब्यूरोक्रेसी से फ्लो होती हैं, तो वो बहुत जल्दी नीचे समाज में चली जाती हैं। तो उसका मैसेज एक ऐसा जाता है कि समाज में फिर मतलब जो कुछ लोग फिर लॉ को अपने हाथ में ले लेते हैं। लाइक अगर कुछ रेगुलेशन लाना है गवर्नमेंट को या फिर कुछ ऐसा काम करना है, तो दैट दैट मस्ट कम फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, दैट मस्ट कम फ्रॉम द जो लीगली अकाउंटेबल बॉडीज है, लाइक उनके माध्यम से आना चाहिए। लाइक विजिलेंटिज्म भी है तो वो पुलिस करे या फिर जो सोशली अलाइंड विजिलेंट जो लीडर्स हैं वो करें, है ना। बट इट शुड नॉट गो इन द हैंड्स ऑफ पीपल, मासेस के हैंड में जो लॉलेसनेस फैलाए उन लोगों के हाथ में विजिलेंटिज्म नहीं जाना चाहिए। बट ऐसा हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, नाउ इंडिपेंडेंस डे मीट शॉप क्लोजर, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन 15 अगस्त वाले दिन उन्होंने मीट शॉप को क्लोज कर दिया। तो दिस हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। लाइक कुछ लोगों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो हार्ट होते हैं, है ना, रिलीजियस सेंटिमेंट, है ना। तो रिलीजियस वैल्यूज मतलब इंडिया इज इंक्लूसिव सोसाइटी है, बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे सेक्ट रहते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की फेद है लोगों की। तो वो मतलब उसको लेके उन्होंने इंडिपेंडेंस डे को मीट क्लोजर किया। बट इसमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लाइक बिजनेस, है ना, किसी का वो पैसा है, किसी की उससे रोजी रोटी चल रही है, बिजनेस वर्सेस मोरालिटी, है ना, रिलीजियस मोरालिटी स्पेसिफिकली। तो रिलीजियस मोरालिटी और बिजनेस में एक जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, है ना, उस कॉन्फ्लिक्ट को मतलब समझना बहुत आवश्यक है कि वो कॉन्फ्लिक्ट भाई क्या वो ऐसा कन्फ्लिक्ट है कि मतलब लाइक मतलब उस कन्फ्लिक्ट से मतलब जो विन विन कंडीशन नहीं निकल के आ रही है, लाइक तुम पूरा दिन क्लोजर कर रहे हो, कोई रेगुलेशन नहीं कर रहे हो, तो दैट शुड कम विद अ बैलेंस। तो एक बैलेंसिंग एक्ट की, इंडिया इज अ सेकुलर सोसाइटी, इफ यू विल टेक वन साइडेड डिसीजन लाइक दैट, अगर ऐसे निर्णय मतलब एक साइड के और दूसरे पक्ष का सोचे बिना, मतलब नेशन हैज नो रिलीजन, लाइक सेकुलरिज्म का यही प्रिंसिपल है कि मतलब राष्ट्र का धर्म में रिलीजन में जो कि एक पर्सनल चीज है उसमें मतलब काउंटर बैलेंस इतना नहीं होना चाहिए, इतना उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगने लगे कि इट्स अ थियोक्रेसी। India is not a theocracy. India is a democracy, and in democracy, different people can have different faith, different people can have different doctrines. विभिन्न लोगों के अलग अलग प्रिंसिपल, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग उनकी धार्मिक विचारधारा, अलग अलग उनकी सोशल मान्यता, अलग अलग उनकी नैतिकता हो सकती है, उनकी नीतियां अलग अलग हो सकती हैं। That is the beauty of Indian society. That is the beauty of our multifarious culture. So unilateral ban on the independent day meet shop cannot be justified on some ethical grounds, right? So we should find a balancing act. Like some shops can open, right? Like the shops which are in the close vicinity of the schools and religious places may shut down, है ना, but you are shutting down the entire mass economy of the meat, है ना, it's a food cycle, so you have to be just, है ना। वो डिसीजन बड़ा जस्ट आना चाहिए। एंड ब्यूरोक्रेट्स बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, लोगों को जो पब्लिक सर्वेंट्स उनको लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को एड कर रहे हैं, दे मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अरे भाई सत्ता तो आनी जानी है, ये देश चलना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, और इस देश में जो एक लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, जो लीगलिटी है, वो रहनी ही चाहिए, उसको मतलब उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। तो बी द राइट एडवाइजर। जब आप पोजीशंस में पहुंचो, जब आप सही बड़े बड़े पदों को जब धारण करो, तो आप क्लियरली एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वाली अपनी लाइन मेंटेन करने का प्रयास करना। देखना कि उस पथ पे कितने, उस अग्नि पथ पे कितने कांटे तुम्हारे लिए आते हैं, तो वो आप रियलाइज करना, फिर आपकी इंटीग्रिटी देखी जाएगी, फिर आप अपनी इंटीग्रिटी को शोकेस करना कि भाई हाँ हमारी इंटीग्रिटी है, वी आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, है ना। तो सर्विसेज में पहुंचने के बाद जो अपनी चीजें हैं उनको बनाए रखना, देखना कि आप मतलब लीडर्स को कितना इंडिपेंडेंटली, कितना ऑनेस्टली और कितना वाइब्रेंटली उनको एडवाइस कर सकते हो कि भाई टेक द राइट डिसीजन, है ना, टेक द एथिकल डिसीजन, है ना। दिस इज द पर्पस। सो दिस इज एंड ऑफ द करंट अफेयर फॉर टुडे। लेट्स स्टार्ट द सिलेबस, लेट्स टेक द सिलेबस पार्ट। ऑल राइट, सो आई विल स्टार्ट द सिलेबस। So the first topic is what is ethics. Let's talk about the ethics. All right. All right. Fine. Fine. So let's talk about the ethics, right? What is ethics? है ना? So what is ethics?
हाँ, द वर्ड एथिक्स इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, राइट, इथोस, है ना, which means character, habit and culture. What is ethics? Ethics is like, ethics is showcasing, मतलब ethics is showcasing of like your character. Ethics showcase करता है आपके character को. Ethics दिखाता है कि आपका character कितना सही है. Ethics दिखाता है कि आप कितने सही हो. Ethics judgment देता है. तो ethics right और wrong को mediate करने का, उसको settle out करने का एक way है, right? तो एथिक्स से आप समझ पाते हो कि मतलब हमको सही निर्णय कैसे लेना है. सही निर्णय जो इथोस है, व्हिच मींस कैरेक्टर, हैबिट एंड कल्चर, ये डिपेंड करता है कि आपका जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है वो आपके निर्णय की प्रक्रिया से होती है, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आप किस समाज से आते हो, है ना. तो अलग अलग समाज में ये अलग अलग होती हैं. लाइक जो कुछ सोसाइटी मैट्रिलिनियल होती हैं, कुछ सोसाइटी पैट्रियार्कल होती हैं, कहीं मातृ सत्ता है, कहीं पितृ सत्ता है, कहीं धर्म की सत्ता है ना, कहीं लोगों की सत्ता है ना. वी द रिपब्लिक, है ना, बट ईरान इज अ थियोक्रेसी, है ना. पाकिस्तान इज अ रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स स्टेट, तो वहां का कल्चर अलग है ना. वी हैव द मतलब वी हैव कल्चरल सेगमेंट, लाइक नॉर्थ ईस्ट का अपना अलग कल्चर है, वहां के एथनिक ट्राइब्स हैं उनका अपना कल्चर है ना. द्रविडियन ट्राइब्स का अपना एक अलग कल्चर है. तो दैट डिफर एंड कल्चर के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, हैबिट्स के अकॉर्डिंग एथिक्स, एथिक्स क्या बेसिकली मोरलिटी में चेंज आता है. एथिकल जो यूनिवर्सलिटी है, एथिकल यूनिवर्सलिटी में इतना परिवर्तन नहीं आता है. देयर आर सम यूनिवर्सली अलाइंड एथिक्स, तो उनमें चेंजेस किसी भी समाज में शायद बहुत मिनिमम रहता है, बट मोरलिटी में डिफर, राइट. मोरलिटी में भी कस्टमरी, है ना, कस्टमरी मोरलिटी इज देयर. तो अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग मोरल पॉसिबल है, ठीक है, फाइन. एथिक्स रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स हेल्पिंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, है ना. ये एथिक्स मतलब मैंने मतलब आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड कि एथिक्स ऐसे प्रिंसिपल्स का सेट है, वो एक ऐसी धारणाएं हैं जिससे आप राइट और रॉन्ग को डिसाइड करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल कि जो रिलीजियस हेट है या वायलेंस है, वायलेंस इज नॉट गुड इन एनी सोसाइटी. वायलेंस किसी भी सोसाइटी में गुड अच्छा नहीं है. तो हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं कि भाई बीइंग वायलेंट मतलब बीइंग नॉट कंपेशनेट फॉर द ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ इज नॉट गुड, इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो हम अब कोई हम जैसे काम करने जाएंगे, कोई जीनोसाइड कर रहा है, तो जीनोसाइड कर रहा है तो डेफिनेटली जो नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल है, जो गांधीयन प्रिंसिपल है, या फिर मतलब बहुत लोगों ने नॉन वायलेंस को प्रोपेगेट किया है. गांधी से पहले भगवान बुद्ध और जैन, महावीर, ये सब भी वायलेंस के, नॉन वायलेंस के समर्थक थे. इन्होंने ही बेसिकली, इवन सनातन धर्म में भी हम मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कल्पना करते हैं कि सभी अच्छी अवस्था में रहे हैं, है ना. कोई भी ऐसा ना हो कि मतलब किसी को भी चोट पहुंचे, हम ऐसी चीजें नहीं करते हैं. तो दिस इज द दिस द सेंस, है ना. ये जो चीज थी जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि मतलब ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है कि जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कि एथिक्स ऐसा प्रिंसिपल है, एथिक्स ऐसा प्रिंसिपल है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि राइट है या रॉन्ग है या गुड है या बैड है, फेयर है या अनफेयर है ना. ये सब ये प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है. लाइक जैसे गवर्नेंस के प्रिंसिपल है ना. गवर्नेंस प्रिंसिपल में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, है ना, ऑडिट होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, सबके लिए काउंटर वैलेंस होना चाहिए, सबका सबका उसमें एक हिस्सा होना चाहिए. जो डिजर्विंग और जो नीडी लोग हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, है ना. बी इट रिजर्वेशन, है ना, बी इट द बेनिफिशियरी इन द पीडीएस, बी इट द लॉज टू प्रोटेक्ट द SC/STs, है ना. तो दिस आर द एथिक्स इन गवर्नेंस, है ना. गवर्नेंस में भी एथिक्स होते हैं. तो वो प्रिंसिपल जो होते हैं एथिक्स में, जो गवर्नेंस में चलते हैं, दोस प्रिंसिपल्स ये फेयर अनफेयर बताते हैं, गुड बैड बताते हैं ना, है ना. एंड इट इज अ कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग कोड ऑफ कंडक्ट. ये जो हमारा जो ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता है. जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है तो एथिकल पैरामीटर्स, एथिकल डायमेंशंस बदलते जाते हैं. लाइक अर्लियर सम मतलब इफ यू विल गो बैक टू 50 इयर्स, जब तुम 50 साल पहले जाओगे तो डिजिटल एथिक्स का कोई शब्द नहीं था, ऐसा है ना. बट एज सुन एज डिजिटल मीडिया इवॉल्व हुआ तो प्राइवेसी बिकम्स द पार्ट ऑफ मॉरल्स, प्राइवेसी बिकम्स द एसेंस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, है ना. तो प्राइवेसी की बात आई, है ना, डेटा सिक्योरिटी की बात आई, है ना. और ऐसे ही मतलब लोगों का जो डिजिटल नॉन रेपुटेशन होता है उसकी बात आई. तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आई जिनसे जिनका एवोल्यूशन हुआ. तो ठीक है, ऐसे चलता है. लाइक पहले जो मैन था वो हंटिंग गैदरिंग करता था, लेकिन बाद में उसने नॉन वायलेंस भी सीखा, है ना. तो ऐसी चीजें हैं, तो हंटिंग गैदरिंग से आगे बढ़े, ठीक है. तो ऐसे ही ह्यूमन जो मतलब जो हमारी मानव बनने की जो यात्रा है, जिसमें हम मतलब सिविल सोसाइटी बोलते हैं खुद को, या फिर अपने आप को मतलब मानते हैं कि हम एक सभ्य नागरिक हैं,
तो उस प्रक्रिया के दौरान देर आर चेंजेस इन द एथिक्स डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड लाइफ एक्सपीरियंस, है ना। लाइफ एक्सपीरियंस और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि एथिक्स कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑफ एथिक्स इज एथिक्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ कंडक्ट टू अचीव व्हाट इज आउट टू बी गुड एंड करेक्ट, है ना, bring critical and rational in one's approach, right? So this is like मतलब easy to understand for you. ये एक can be defined as science of conduct, है ना। like हम कोई एक्शन ले रहे हैं तो उस एक्शन का इवोल्यूशन, साइंस इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन एंड मेजरमेंट, है ना। साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, लाइक हमारा जो कंडक्ट है वो ऑब्जर्वेबल है, उसमें हम देखेंगे कि कंडक्ट के स्टेप, जैसे मतलब तुमको बनना है विधायक, तो तुम्हारे पास दो मीन्स है ना। दो, पहला मीन्स ये है कि बाहुबली बन जाओ और बहुत सारा पैसा कमा लो, इलीगल मीन्स है ना। और फिर उसके बाद तुम भाई लोगों को पैसा बांट दो, डेमोक्रेसी को खरीद लो, डेमोक्रेसी को स्लेव बना लो। तो दिस इज वन कंडक्ट, दिस इज वन साइंटिफिक एक्शंस जो आपने लिए हैं, ठीक है। उनको मैं जब ऑब्जर्व करने बैठूंगा उनको, या फिर मैं इवेल्यूट करने के लिए बैठूंगा, तो आई विल फाइंड फ्लॉज। मैं फिलोसॉफिकल बेसिस पर, लाइक तुमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज की हत्या कर दी, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को खत्म कर दिया, तुमने मोरालिटी को खत्म कर दिया, तुमने आई लाइक इकोनॉमिक वैल्यूज जो गांधी जी बोलते हैं, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी को खत्म कर दिया, वो पाप किया तुमने, इट्स अ सेवन सिन, राइट। उससे उसको बढ़ के तुमने प्लेटो की जो वैल्यूज थी, लाइक दूसरों का करेज दबा दिया तुमने, करेज को आगे नहीं आने दिया। तो लाइक कांट का था जो मीन्स एंड एंड थ्योरी है, तुमने मीन्स और एंड को खत्म कर दिया। फिर तुमने क्या किया, मतलब गीता को भी वायलेट कर दिया, है ना। जो वो कहते हैं कि मतलब अभ्युत्थानम ही धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम, भगवान को फिर तुम्हारा नाश करने के लिए दोबारा से उतरना पड़ेगा, या फिर तुम्हारा कर्मा विल कम बैक। जो कहते हैं ना, कर्मा इज अ बिच, है ना, राइट। यू पीपल यूज्ड टू से, राइट। सो जेन जी में तो बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है कि कर्मा इज अ बिच, है ना। तो कर्मा इज अ बिच, कर्मा विल कम बैक यू। सो इन ऑल व्हाट आई वांट टू से कि तुम्हारा जो विधायक बनने की प्रक्रिया थी वो बहुत गलत थी, वो एथिकल नहीं थी, कुल मिला के बात यह है। तो एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कंडक्ट टू अचीव व्हाट इज आउट टू बी गुड। क्या गुड क्या बैड, मतलब गुड और बैड से भी जरूरी है कि तुम क्या सही अचीव करने जा रहे हो, तुम्हारा प्रोसेस क्या है। तो दैट इज नॉट साइंटिफिकली एथिकल, ऑलराइट। बीइंग क्रिटिकल रेशनल इन वंस अप्रोच, तुम्हें अपनी अप्रोच जो है वो क्रिटिकल होनी चाहिए, उसमें तुम्हें आर्ग्यूमेंट करना आना चाहिए कि भाई दिस इज फिलोसॉफिकली रॉन्ग, दिस इज एथिकली रॉन्ग, दिस इज मोरली रॉन्ग, this is not good for the balance in the human society, this is not good for the symphony and harmony in the society। वो समाज की समरसता के लिए अच्छा नहीं है ना। वो धार्मिक समरसता के लिए अच्छा नहीं है, वो तो हमारी जो संवैधानिक समरसता है उसके लिए अच्छा नहीं है। जब वो इन चीजों के लिए अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। दिस इज द एनालिसिस, है ना। देर विल बी क्लैरियन कॉल फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी के हर अंग से एक आवाज उठेगी, भाई ये बंदा विधायक तो बन गया बड़ भाई, आदमी सही नहीं है ना। तो ये जो चीज है ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो बट एक दूसरी अप्रोच भी है, तुमने जनसेवा करी, तुमने एनजीओ चलाई, तुमने लोगों की निस्वार्थ सेवा करी, तुमने लोगों का भरोसा जीता, तुमने उनसे जाके वोट मांगा, है ना। तुम हार भी गए तो भी तुम उनके पास दोबारा गए, तुमने उनसे मतलब उनसे मिले, तुमने उनकी समस्याओं को फिर भी जाना, फिर अगली बार में तुम जीत गए, फिर तुम्हारी पॉपुलैरिटी हुई, तुमने उनके इश्यूज को जाके हाउसेज में, पार्लियामेंट में उठाया, है ना। तुमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सम्मान किया, जो सॉवरेन पीपल जो होते हैं, लोग, सिटीजन, जनता, जनता ने तुमको नायक बनाया और तुम उस नायक बनने की प्रक्रिया में आगे तक गए, है ना। तो वो जो प्रोसेस है उसको मतलब वहां पे जाके तुमने उसे समझा, देखा, है ना। तो वो एक मतलब आर्ट है, तो वहां पे तुम दैट प्रोसेस इज कैन बी एथिकल, है ना। इस प्रोसेस को एथिकल बोला जाएगा। तो एथिक्स इज द साइंस, राइट, है ना। तो वहां पे तुम्हें पता चलना चाहिए गुड और बैड क्या है। वन शुड बिहेव विद अदर्स इन द सेम मैनर एज वन एक्सपेक्ट्स अदर टू बिहेव विद देमसेल्फ, है ना। A maximum in many religions, including Hinduism, Mahabharata and Christianity, aptly depicts the definitions and essence of ethics, है ना। मतलब ये बोला गया है, मतलब गांधी जी भी बोलते थे कि हमको दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना। तो बहुत सारे लाइक रिलीजियस एक्ट हैं, लाइक हिंदुइज्म, महाभारत में मतलब लाइक मतलब अर्जुन खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं, वहीं कृष्ण खड़े हैं, पूरे सारे कौरव खड़े हैं, अर्जुन को मोह हो रहा है, बट कृष्ण कह रहे हैं नहीं भाई, धर्म और रक्षति रक्षता, है ना। तुम्हें धर्म की रक्षा करनी है, तुम्हें कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हें कर्म के रथ पर चलना है ना। तो वो दिस इज द एथिक्स, है ना। दिस इज द एथिक्स, लाइक राइटियसनेस। महाभारत के युद्ध के बाद राइटियसनेस जीती, लंका में राम और रावण के युद्ध के बाद राइटियसनेस की विन हुई। तो दैट वाज द एथिकल शोकेसिंग ऑफ द मिथोलॉजी, दैट इज द एथिकल शोकेसिंग ऑफ लाइक आवर हिस्ट्री, दैट इज द एथिकल
ethical showcasing of what our society, जो हमारा जो कल्चरल सोसाइटी है, रिलीजियस सोसाइटी है, लाइक बी इट द कोरल, बी इट महाभारत, बी इट रामायण, है ना, सबसे हम एक एथिकल चीजें ड्राइव करते हैं. सेम इन द क्रिश्चियनिटी एंड एप्टली डिपिक्ट द डेफिनेशन एंड डिसेंस ऑफ एथिक्स. ये आता है तुम्हारा एथिकल कंसीडरेशंस में. ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. फाइन. Ethics also means what we should not do anything in deviation from our स्वभाव, intrinsic humanness. Ethics ये भी है. Ethics also means जो हमारा स्वभाव है, मानव तुम सबसे सुंदरतम. जो मानव है ना, ह्यूमन है ना, खग सुंदर, विहग सुंदर, है ना, सब सुंदर है, लेकिन मानव सबसे सुंदर है. एक ह्यूमनिटी के अंदर जो बात है ना, ये 1400 सीसी का जो तुम 1600 सीसी का ब्रेन लेके उतरते हो भाई, उसमें मतलब ऐसा कुछ बात है कि जो तुम्हें मानव बनाता है, जो तुम्हें दूसरों से बेहतर बनाता है. तुम शेर की भलाई सोचते हो, तुम हाथियों की भलाई सोचते हो, है ना. हाथी और शेर तुम्हारी भलाई नहीं सोच पाते हैं. तो ये एक एसेंस है जो मानव का जो स्वभाव बोलता है, जो उसके अंदर से बोलते हैं. भाई भाई कितना भी नशेड़ी आदमी हो, बच्चे को बोलेगा नशा मत करना. तो देयर इज अ गुड ह्यूमन बीइंग इन एवरीवन. सब अपनी अंतरात्मा में, लाइक मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंस जो जर्नी है, इट्स नॉट अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन. जब आप खुद का रियलाइजेशन करने पर उतरोगे तो आप पाओगे कि मतलब लाइक लाइक मतलब मेरे अंदर कुछ है ना, जो अपना स्वभाव है. कभी तुम स्वभाव से डेविएट होगे ना, तो वो एथिकल नहीं रहेगा. जैसे तुम्हारा स्वभाव काइंडनेस का है, तुम किसी पे दया करते हो, और तुम्हें फोर्स किया जाए किसी को मारो, तो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी नहीं भाई, दिस इज नॉट एथिकल. तो अपना जो अंदर का स्वभाव है ना, जो आत्म चेतना है, जो तुम्हारी भौतिक चेतना है, जो तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी चेतना गलत डायमेंशन में नहीं जाएगी, है ना. सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. So let's take other thing. So what ethics is not about? Ethics क्या नहीं है? Ethics क्या नहीं है? अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे. Ethics is not religion. Ethics religion नहीं है. Ethics is not dharma. Ethics धर्म नहीं है. One can be very ethical without being religious, but cannot be religious without being ethical. Conflict between ethics and religion is dealt with later in this document. हम लोग आगे बात करेंगे इसकी कि ethics और उसमें क्या conflict हो सकते हैं ethics और religion में. So this ethics religion नहीं है. समझिए इस बात को कि like look at the Islam, है ना, बलि allowed. In some sect of Hinduism बलि allowed. But in Jainism, they do not allow it. है ना. So, so non-violence is one ethical quality that is universally accepted, जिसको हम universally accepted करते हैं. But it is independent of religion. Ethics is not religion. You can be ethical without following any religion. आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर दया है, आप दूसरे की फ्रीडम का सम्मान करते हो, आपके अंदर टेम्परेंस है, आपके निर्णय ऐसे हैं जो समाज के साथ सिम्फनी में होते हैं, आपके निर्णय ऐसे हैं जो पब्लिक सर्विस को बेहतर बनाते हैं, आपके निर्णय ऐसे हैं जो लाइक समाज के हर वर्ग का, ट्राइब का रेस्पेक्ट करते हैं, टॉलरेंस है आपके अंदर. तो इक्वालिटी आप प्रमोट करते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करते हो, आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हो. यू आर एथिकल ह्यूमन बीइंग. आप एथिकल हो. एंड इस सब के लिए जो भी मैंने कहा, इसके लिए धर्म की आवश्यकता थोड़ी है. जरूरी थोड़ी है कि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाओगे और मक्का मदीना जाओगे या फिर गुरुद्वारे जाओगे तभी ये सब चीजें फॉलो कर सकते हैं. यू कैन फॉलो ऑल. यू कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रिलीजन. तो बिना धर्म का पालन किए भी एथिकल हो सकते हो. तो ऐसा मतलब बीइंग अ थीस्ट इज नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ बीइंग एथिकल, है ना. बट एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट एथिक्स. लाइक जैसे हिंदुइज्म है, सनातन टॉक्स अबाउट सबका सम्मान करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम, सबके साथ रहो, है ना. तो मतलब एकम एकम वदा, है ना. लाइक बोलने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो विप्र होता है ना, एकम सत्यम विप्र बहुधा वदंती, है ना. एक ही सत्य है जिसको विप्र लोग, विद्वान लोग बहुत तरीके से बोलते हैं. तो दिस इज लाइक सभी दिशाओं से ज्ञान को आने दो, ऋग्वेद ऐसा बोलता है. तो मतलब देर आर रिलीजियस वैल्यूज, देर आर वैदिक रिलीजन या सनातन रिलीजन या फिर एनी रिलीजन. इस्लाम टॉक्स अबाउट द पीस एंड कोऑपरेशन, है ना, देन द इंक्लूसिव सोसाइटी. इन सब चीजों की इस्लाम बात करता है. तो दे कम फ्रॉम, मतलब ये सारी जो चीजें हैं, ये जितनी भी महत्ताएं हैं, तो ये रिलीजन से परे भी हैं. ठीक है, हर रिलीजन कुछ एथिक्स सिखाता है ना. बट फॉर बीइंग एथिकल देयर इज नो नीड ऑफ रिलीजन. Ethics is not religion at all. So this is the essence of this thing, right? Ethics is not only about following laws, but much more than that.
लाइक एथिक्स लॉ भी नहीं है, एथिक्स मतलब लॉ से परे है। बहुत सारे लॉज हैं, लॉज के माध्यम से वो आपको एंश्योर करा लेंगे कि भाई आप दूसरे की फ्रीडम में ना घुसें। लाइक जब सेक्स फ्रीडम की बात होती है आर्टिकल नंबर 19 में, तो ऐसा होता है कि मतलब देयर आर कंडीशंस कि आपको क्या क्या नहीं करना है, आपको दूसरे की आजादी को कैसे रोकना, कैसे नहीं हैम्पर करना है ना। दूसरे की रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 से लेके 28 तक दे रखे हैं, उनमें किस कैसे दूसरे फेथ का सम्मान करना है, कैसे लोगों को आजादी है अपना धर्म फॉलो करने की। तो constitution or laws or regulation can force to some extent the ethics in the society, जो universally accepted things हैं उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लाइक अनटचेबिलिटी, लाइक आर्टिकल 17 जो उसके अगेंस्ट है, तो वो दिखाता है कि मतलब देर आर वैल्यूज जो है सोसाइटी में, बट द फैक्ट इज कि दे आर नॉट अलाइन, दे आर नॉट इन अलाइनमेंट, है ना। वो ऐसी चीजें हैं कि मतलब जो वो ये लॉ फॉलो तो कराते हैं। एथिक्स इज नॉट ओनली अबाउट फॉलोइंग लॉज बट मच मोर देन दैट। लाइक मतलब अगर आप एथिकल हो, अगर आप एथिकल पर्सन हो, तो यू मे फॉलो लॉ। आप लॉ को, आपको लॉ की आवश्यकता नहीं है ना। एथिकल पर्सन डजंट नीड लॉ। और जो जो बोलते हैं ना कि मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो एथिकल लोग हैं, उनको उनके लिए कानून की आवश्यकता नहीं है, और जो बुरे लोग हैं वो हमेशा कानून के अराउंड अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। वो ढूंढ लेंगे कि कानून को कैसे वायलेट करना है। वो ढूंढ लेंगे कि भाई बस चौराहा आ रहा है तो भाई ऐसा है, ट्रिपलिंग तो चल रही है, लेकिन चौराहे पे पुलिस वाला देखेगा तो एक काम करते हैं कि 50 मीटर पहले किसी एक बंदे को उतार देते हैं, वो क्रॉस करके पैदल पैदल पहुंच जाएगा थोड़ा 50 मीटर आगे, वहां से उसे बिठा लेंगे। दैट इज द वायलेशन ऑफ लॉ, राइट। एंड और मतलब इसके लिए आपको एथिकल और नॉट एथिकल होने से फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप मतलब इफ यू आर नॉट, जो तुम्हारी आत्मा है वो मतलब उसने रास्ता ढूंढ ही लिया, जो तुम्हारा करेक्टर है, जो तुम्हारी हैबिट्स हैं, जो तुम्हारा एथिकल कंपास है, उसने रास्ता ढूंढ लिया कि भाई लॉ को वायलेट कर दो, तो यू आर अनएथिकल पीपल, अनएथिकल पर्सन हो, आपने लॉ के अराउंड रास्ता देख लिया, है ना। बट इफ व्हेन यू आर एथिकल देन यू डोंट नीड लॉ। आप फॉलो करेंगे, चूने की लाइन में जियोगे ना, आप चूने की लाइन के पीछे खड़े हो जाओ, है ना। तो मतलब यही एक वो है, मतलब आप चूने की लाइन के पीछे खड़े हो, आपको मतलब ये वो जरूरत नहीं है कि आपको मतलब कि भाई बहुत आगे जाएगा, हम आगे नहीं जाना है ना। और फिर अगर नहीं हो आप लोग, भाई चाहे वो कितना भी सायरन बजाए, चाहे 4 पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी ट्रैफिक लाइट जल रही हो, आप नहीं रोकोगे तो नहीं रोकोगे। तो दैट इज द मतलब एथिक्स इज नॉट ओनली अबाउट फॉलोइंग लॉज बट मच मोर दैन, इट्स ऑल अबाउट लाइक लेटर इन स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट। कुछ लोग होते हैं कि लॉ को बस लेटर में फॉलो कर लिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस तो मिल ही जाता है ना दलालों से, है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 800 1000 रुपए, मुश्किल से 3000 मैक्स 5000 रुपए में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। ड्राइविंग आए चाहे ना आए, तो वहां पे लेटर में तो लॉ फॉलो हो गया, स्पिरिट में नहीं हुआ। एंड दिस शोज कि आप अनएथिकल हो। ये शो करता है कि आप अनैतिक इंसान हो, आपके अंदर एथिक्स नहीं है। आप लॉज को फॉलो तो करते हो बट लेटर में करते हो, फॉर्मेलिटी पूरी करते हो लेटर से, आप उसे इन इन उसमें इन स्पिरिट फॉलो नहीं करते हो। आपकी जो आत्मा है वो भाई लीगल नहीं है। This is the thing. Like a good legal system imbibes many ethical standards, but it's not always possible to encompass every situation, circumstances और dilemma. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप लॉ के अंडर में नहीं लेते हो। बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो आप इमोशन से लेते हो, एंड इमोशंस रिफ्लेक्ट योर कैरेक्टर, योर हैबिट्स, है ना। बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं, है ना। जैसे आप जा रहे हो, आपको जब कोई नहीं देख रहा है, तब आपका मतलब लाइक जैसे कहीं किसी स्टेट में अल्कोहल बैन है ना, तो वो वहाँ का लॉ है, ठीक है, फाइन। बट यू तुम क्या कर रहे हो कि तुम भाई एक बोतल छुपा के लाए, तुमने बॉर्डर क्रॉस किया, अपने घर में बैठ के आराम से पी रहे हो, है ना। सो दिस शोज यू आर योर इंटीग्रिटी इज वायलेटेड व्हेन नो वन इज लुकिंग एट यू, यू आर वायलेटिंग द लॉ, है ना। तो यहाँ दिखता है कि मतलब जो चीजें, अब लॉ तुम्हारे पीछे डंडा लेके घर में तो कुछ नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी 24 आवर पुलिसिंग तो पॉसिबल नहीं है, तुम्हारी प्राइवेसी हैम्पर होगी, तो ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। बट तुमने कर तो दिया था, वो लॉ का वायलेशन कर दिया, तो लॉ तुम्हें हर जगह चेंज नहीं कर सकता। डायलेमा इन द एम्बिट ऑफ लॉस, कभी कभी लॉज में डायलेमा जाते हैं। बेनिफिशियरी मतलब लाइक वही फेमस एग्जांपल चलता है, कई सालों से उसे राशन मिल नहीं रहा है, बहुत टाइम से ये एग्जांपल चल रहा है ना। एंड यू आर अलाउड, है ना, तुम एक ऐसी पोजीशन में बैठे हो जहाँ पे लॉ अलाउड नहीं कर रहा है, बट एथिक्स एथिक्स बोल रहे हैं कि भाई इसको भी कुछ मिल जाना चाहिए, इसको भी आवास मिल जाना चाहिए, इसको भी पीडीएस का लाभ मिल जाना चाहिए, इसका भी आयुष्मान कार्ड बन जाना चाहिए, है ना। मे बी वो लाइक जो कंडीशंस है उसके लिए, या फिर जो भी पैरामीटर्स हैं उनमें से एक दो को वो वायलेट कर रही है ना, वायलेट कर रही है। वृद्धा है, सीनियर सिटीजन है, तो मतलब उसके लिए वहां पे एक देखो डायलेमा आ गया, लॉ से टकरा गया। जो एथिकल कंपास है वो लॉ से टकरा गई, लाइक अंत्योदय की भावना, सर्वोदय की भावना, गरीब नारायण, दरिद्र नारायण, जीवा इस सेवा, है ना। सारे वर्च्यू एथिक्स, सारी ह्यूमन वैल्यूज वो टकरा गई लॉ से, है ना, क्योंकि लॉ मना कर रहा है बट वो अलाउ कर रहे हैं।
तो दिस इज द मतलब यहाँ पे एथिक्स का रोल आता है. तो लॉ, एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट लॉ, राइट? The ethics would be used as a guiding torch of a person in such situation, है ना. जब ऐसे डायलेमाज आएंगे, जब एथिकल क्राइसिस शुरू होगी, तो एथिक्स आएगा एज अ गाइडिंग लाइट कि भाई ये सही है. जो कहते हैं ना, गांधी जी का तलिस्मान चलता था, क्या आपके लिए कोई डायलेमा आए ना जीवन में, तो भाई वो जो सबसे गरीब आदमी या सबसे कोई दरिद्र आदमी, सो सबसे बुरी अवस्था में जो आदमी था, आप उसका ध्यान करो, है ना. तो गाइडिंग लाइट विल कम, गाइडिंग लाइट एथिक्स विल कम, है ना. जहां मतलब जहां तुम गलत जाओगे, वहां बुद्धा खड़े होंगे, कभी कभी जीसस खड़े होंगे, कहीं पैगंबर कोई खड़ा होगा, आपको बताएगा कि नहीं भाई ये मत फॉलो करो, है ना, ये सही नहीं है, ठीक है. किसी से बहुत ज्यादा ब्याज ले लेके उसे एक्सप्लॉइट करना इज नॉट राइट. वहां लॉ नहीं आएगा, लॉ नहीं आएगा, वहां एथिक्स आएगा. तो मतलब ऐसे डायलेमास, ऐसी सिचुएशन जहां पे मतलब कंफ्लिक्ट होते हैं, उन कंफ्लिक्टिव सिचुएशन से आपको एथिक्स निकालते हैं. डीलिंग विद एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन ऑफ कम्युनल राइट्स और मोब वायलेंस मे नॉट बी एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड इन लॉज. लाइक कम्युनल वायलेंस में कैसे डील करना है, जैसे पीस कमेटीज होती हैं, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मतलब जैसे जैसे मंदिर से या मस्जिद से अनाउंसमेंट करवाना है, उसके लिए किसी लॉ की आवश्यकता नहीं है. उसके लिए इट रिक्वायर्स एथिकल सेंस, it requires common sense, it's required humanity inside you, it's required your ethical compass and balance, है ना. that requires, तो वो communal violence उसको रोकने के लिए वो explicitly laws में नहीं होता है, but तुम्हें चाहिए होता है. civil servant need to follow the ethical principle of justice, है ना, impartiality, है ना, emotional intelligence, ये सब तुम्हें चाहिए होता है, ठीक है. Being a civil servant need to follow ethical principle of justice, impartiality, emotional intelligence, etc. to deal with such situation. Also, lawmaking is a time taking process. जो लॉ मेकिंग है वो बड़ा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट. तो ऑलराइट, जो लॉ मेकिंग है दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ऑलराइट. ओके फाइन, या. ऑल्सो लॉ मेकिंग इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, स्पेशली इन डेमोक्रेसी. मतलब डेमोक्रेसी जहाँ बहुत सारे कल्चर के लोग, बहुत सारे रिलीजन के लोग, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, मतलब हर व्यक्ति की अपनी आवाज है. व्हेन देयर वाज नो लॉ डीलिंग विद सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट अ डोमेस्टिक एंड वर्कप्लेस, इट वाज ह्यूमन कंसाइन एंड एथिक्स दैट कुड गाइड अ पर्सन टू एंश्योर द डिग्निटी ऑफ वुमेन. मतलब अगर कोई लॉ नहीं होगा किसी चीज को लेके, जैसे प्राइवेसी को लेके बहुत ज्यादा लॉज अभी नहीं है, तो मतलब एक डे टू डे प्राइवेसी में इसके लिए आपको एथिक्स चाहिए, है ना. जैसे माइग्रेंट्स को लेके, मतलब इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द रेफ्यूजी चार्टर. इंडिया मतलब रेफ्यूजी चार्टर पर सिग्नेटरी नहीं है, तो उस केस में आपको मतलब नीड होगी कि भाई रिफ्यूजीज के लिए क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए, उनको कैसे इंक्लूसिवली अपनी सोसाइटी में स्थान देना चाहिए, कैसे वो एक बेसिक ह्यूमन जो राइट्स हैं, जो उनके लिए वो डिजर्व करते हैं, वो उनको कैसे मिले. ये और एथिक्स विल टेल, है ना. जहाँ पे लॉ काम नहीं होगा, जहाँ पे एग्जिस्टिंग चीजें नहीं होंगी, वहां पे मतलब लॉ विल कम इन एक्शन, राइट. All right, ethics is not about likes and dislikes. Likes and dislikes may vary drastically from person to person. Like हर व्यक्ति की अलग चॉइसेस हैं, हर व्यक्ति कुछ और पसंद करता है ना. मतलब जैसे सिखिज्म में मतलब तलवार रखना इज लाइक मतलब पार्ट ऑफ लाइक जो उनके रिलीजियस आइडल है वो हैं. बट हिंदुइज्म में उसे कोई नहीं पसंद कर रहा है, तो हर व्यक्ति की अपनी जो चॉइसेस हैं, डिसलाइक है, लाइक है, वो डिपेंड करेगा उसकी सोशल मोरालिटी, कैसे उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, कैसे समाज में वो रहा है, कैसी मल्टीवेरियस सोसाइटी में रहा है, कैसी भी सोसाइटी में रहा है, वो उस पर डिपेंड करेगा. लाइक्स एंड डिसलाइक मे वेरी डिस्टिंक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एथिक्स आर societally or institutionally accepted principles to which one should adhere despite one liking or dislike. मतलब किसी की फ्रीडम का, किसी की डिग्निटी का, किसी के लिए अकाउंटेबल होने का, किसी के लिए ऑब्जेक्टिव होने का, किसी के लिए अनबाइज्ड होने का या इम्पार्शियल होने का जो गुड है, that comes under the domain of ethics, that comes under the in compass of ethics. तो उसके लिए आपको देयर इज नो नीड ऑफ एथिक्स एट ऑल. उसके लिए एथिक्स मतलब उसके लिए आपको मतलब कोई लॉ नहीं चाहिए, उसके लिए आपको मतलब सिर्फ एथिकल होना है ना. एग्जांपल, अ सीनियर इन स्कूल, दिस इज अ बेटर एग्जांपल. अ सीनियर इन स्कूल might enjoy bullying and harassing juniors, but knowing that it is unethical, he might refrain from doing so, है ना. मतलब it's about मतलब like मतलब this is very good example. like मतलब जैसे हो सकता है आप स्कूल्स में या कॉलेजेस में होते हैं, आपको रैगिंग लेना बहुत पसंद है, बट
बट जो तुम जानते हो, जो तुम्हें पता है कि हरेसिंग जूनियर्स, बट नोइंग दैट इट इज अनएथिकल, शी माइट रेस्ट्रेन, मतलब जब तुम्हें पता है कि ये अनएथिकल है, मतलब वो भी अपनी डिग्निटी या सैंक्टिटी है उनकी, उनके भी मतलब मन है, भाव है, उनके इमोशंस हैं, जैसे वो एक्सप्रेस होना चाहते हैं वैसे वो हो रहे हैं, मतलब उनको आप मतलब यू कैन नॉट बी लाइक उनको बुली नहीं कर सकते हो आप, उनको आप मतलब ऐसे हड़का नहीं सकते हो, ऐसे दबाव या रौब में नहीं रख सकते कि भाई ये कर, ये भाई ये वो कर, ये सब आप नहीं कर सकते। तो ये सब जो है, ये सब चीजें जो ये दीज आर वेरी एंटीथेटिकल है ना, ये मतलब एक इंक्लूसिव इंक्लूसिव कॉलेज है, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ी घातक चीजें हैं। तो बट इफ यू हैव द आइडिया, अगर आप उसको उसको आपको आइडिया है कि दिस इज अनएथिकल, यू माइट रेस्ट्रेन, तुम उसे रेस्ट्रेन कर सकते हो। एथिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस, साइंस इज ऑब्जेक्टिव वेयर एथिक्स इज सब्जेक्टिव आल्सो। लाइक साइंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, साइंस कैन बी एनीथिंग जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एन्यूमरेट कर सकते हो, उसके बारे में बातें कर सकते हो। तो साइंस इज वेरी ऑब्जेक्टिव, बट एथिक्स इज सब्जेक्टिव। एथिक्स में मतलब एथिक्स सब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट वी ट्राई टू नो एसेंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स का क्या अर्थ है ना। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। एसेंस इज द इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ समथिंग, है ना, ये किसी की आंतरिक क्वालिटी है दैट डिटरमाइंस इट्स कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिक्स, है ना। एथिक्स का एसेंस क्या है, एथिक्स का बेस क्या है, एथिक्स के अंदर क्या है, उसको जानने के लिए हमको एथिक्स का एसेंस समझना है। एथिक्स कैन नॉट बी सेव्ड एंड सस्टेन्ड इन आइसोलेशन, है ना। एथिक्स ऐसा नहीं है कि ध्यान लगाओ, एथिक्स जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होते हैं, जो प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जिनको पूरी सोसाइटी मानने को तैयार होती है, जो पूरा देश मानता है, राष्ट्र मानता है, सारे नागरिक मानते हैं, ऐसे जो शेप, इनकी जो शेपिंग होती है वो लाइक आइसोलेशन में नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम भाई एक योगी मौनी बाबा बन के बैठे हो, वट एवर यू विल डिक्टेट इज विल बी एथिक्स, नो। ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, सोसाइटी रन्स बाय लॉजिक, रेशनल, क्रिटिकल एनालिसिस, डिबेट, डिस्कशन, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। एंड एथिक्स की जो शेपिंग होती है वो सोसाइटी के मंथन से होती है। समुद्र मंथन होता है तो अमृत निकलता है या विष निकलता है, तो ठीक है, जो अमृत होता है सोसाइटी को चलाने वाला, वो शेप होता है, इज नॉट शेप्ड इन आइसोलेशन। एथिक्स डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट इन विच they are operating, है ना। it depends on time, place, है ना, ethical relativism, right? like जैसे मतलब इट्स लाइक मतलब जैसे वेस्टर्न सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी में मतलब बीइंग इन रिलेशन विद पार्टनर्स, बीइंग इन रिलेशन विद पीपल इज एक्सेप्टेड, is accepted, but in Indian society marriage has some sanctity, है ना, या फिर human relation have some sanctity, उनकी कुछ sanctity होती है, तो वहां पे मतलब violation is not accepted, वहां पे violation को unethical माना जाता है। so this is like ethics को जो कभी कभी ethics relative हो जाता है, like किसी society में जो violence है वो accept हो जाता है। like जैसे आप hills areas में हो, या फिर आप मतलब जो रशियन फार ईस्ट है वहाँ बहुत ठंड है, वहाँ हो, you cannot survive without eating the meat, है ना, without eating the beef, है ना, you cannot survive there without consuming the rum and alcohol, okay, these are the survival needs। so वहां पे मतलब ये जो ethical concerns इनको लेके जो रिलीजन्स में होते हैं वो सब नहीं आएंगे। तो मतलब जो इसको बोलते हैं रिलेटिविज्म, मतलब जैसे टाइम प्लेस चेंज हुआ, एथिकल डायमेंशन चेंज हो गई, तो दिस इज एथिकल रिलेटिविज्म। देयर इज अ अल्टरनेट कांसेप्ट आल्सो, एथिकल एब्सोल्यूटिज्म, आई विल टॉक अबाउट इट, है ना। एथिकल एब्सोल्यूटिज्म के बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे, ऑलराइट। सो द एथिक्स originate from the sense of justice prevailing in the society, है ना। जो सोसाइटी है, जो सोशल जस्टिस जो हो रहा है, सोसाइटी जिस डायमेंशन में बता रही है उससे आएगा। कल्चर जो है, लाइक जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए अलग एथिक्स हैं, साउदर्न जो लोग हैं उनके लिए अलग एथिक्स हैं, तो उनके लिए चीजें चलती हैं। तो उनके लिए जो उनका जो कल्चर है वो डिसाइड करता है कि उनके एथिक्स क्या होंगे। एथनिक ग्रुप्स लाइक ट्राइबल्स जो हैं, संथाल हैं, है ना, और जो नागाज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब जो अपने एरियाज में रह रहे हैं, जो कुछ लोग माता देवी की पूजा करते हैं, कुछ पत्थर पूजते हैं, कुछ वन देवी की पूजा करते हैं, है ना, कुछ अलग अलग सरहुल जैसे फेस्टिवल है, अभी लोगों ने थोड़े दिन पहले सेलिब्रेट किया था, तो उनके अपने एथिक्स हैं, दे अबाइड बाय पातालगढ़ी मूवमेंट, वो अपना अपना एथिकल डायमेंशन वो अपना बोलते हैं, राइट। So this comes under ethnic group, organization और nation, ठीक है। Ethics are subjective, they are affected by one's emotion, perception and conscience, है ना। ये बड़े subjective होते हैं, इनका ऐसा नहीं है कि objectivity के हवा में तीर मार दिया कि भाई वो सीधा तीर जाके ethics पे लगेगा, ऐसा नहीं है। Ethics comes when मतलब जब आपकी आत्मा है वो एक निर्णय की प्रक्रिया से गुजरती है, जब आप मतलब एनालिसिस करते हो चीजों को, जब आप परसेप्शन डेवलप करते हो, अपना इमोशन, अपनी भावना देते हो, उसे आपकी अंतरात्मा का रोल जाता है। तो एज सच मतलब जो एथिक्स हो जाते हैं वो सब्जेक्टिव मैटर है, मतलब उसके अंदर एक सब्जेक्चुअल आपको एनालिसिस करना पड़ेगा तब जाके वो आते हैं। ऑल एथिक्स आर वैल्यूज बट वैल्यूज आर नॉट एथिक्स। वैल्यू डिस्क्राइब व्हाट इज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, है ना। वैल्यू इज डिस्क्रिप्टिव, एथिक्स प्रेस्क्राइब्स व्हाट इज राइट एंड गुड, एथिक्स इज पर्सपेक्टिव। लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, वैल्यू इज समथिंग जो आप डिजायर करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जिसके लिए आप वैल्यू करते हो, है ना। बट इट मे नॉट बी एथिकल, इट मे नॉट बी एथिकल। जैसे आप वैल्यू करते हो कि भाई लीजर में पड़े रहना, शांति से पड़े रहना, बेड पे पड़े रहना, ये आपकी वैल्यू है,
मतलब एक शांति, जो पीसफुल शांति और लग्जरी इज अ वैल्यू, है ना, ये आपको चाहिए, बट इट मे नॉट बी एथिकल। जब घर में आग लगी हो या पड़ोस में आग लगी हो तो आप आग बुझाने का काम करना चाहिए आपको, दैट इज एथिकल, एथिकल एक्शन, है ना। ये मतलब वॉट एवर वैल्यूइंग फॉर यू मे नॉट बी एथिकल, है ना, बट सम वैल्यूज जो होती हैं वो कुछ एथिकल होती हैं, ठीक है। लाइक वैल्यूज डिस्क्राइब द, ओके, ऑल एथिक्स आर वैल्यूज, कुछ एथिक्स ऐसे होते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं, एथिक्स सारे ही वैल्यूज होते हैं, मतलब लाइक जो वैल्यूएबल होते हैं, लाइक हर एथिक्स ऐसा कुछ नहीं है, जैसे काइंडनेस है, कंपैशन है, एम्पैथी है, लाइक लाइक सब किसी के लिए इक्विटी है, किसी जो लास्ट मैन इन द क्यू उसका सम्मान करना है, दीज आर द एथिकल थिंग्स एंड ऑल एथिक्स आर डिजायरेबल, ऑल एथिक्स आर वैल्यूएबल। मतलब कोई ऐसा एथिक्स नहीं है जिसकी आप वैल्यू ना करो, लाइक ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा हो कि भाई मुझे फूलों से प्यार नहीं है, मुझे फूलों के प्रति कंपैशन नहीं है, ऐसा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दिस इज लाइक वन हिंड्रेंस कि एथिक्स इज लाइक, मतलब यू कैन जस्ट रिप्रेजेंट इट लाइक दैट, this these are the like values, and these are the ethics, right? Ethics is a bigger domain, right? And these are the values, ठीक है। So values may be small, ठीक है। So ethics is a bigger compass, all values are ethics but not all ethics are values, right? These are the ethics जो values नहीं है, right? So ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। जैसे रिफ्यूजी चार्टर है, रिफ्यूजी राइट्स है, दे मे नॉट वैल्यूएबल फॉर यू। जो इंडिक सोसाइटी है, जो आइलैंड्स में लोग रह रहे हैं, जो ट्राइबल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो रिफ्यूजीज के लिए जो लॉज है उनको सम्मान करें, क्योंकि भाई उनकी एथनिसिटी है, उनका कल्चर है, तो दैट इज ट्राइबल वैल्यूज। Tribal values is colliding with the international values, but international values of extending the aid, extending, providing the education, providing the healthcare, providing the food, है ना, this comes under the human rights charter और human rights जो ethical values हैं उसके अंडर में आता है, but they are not aligning with the values of the, जो उनके लिए valuable है, tribals के लिए valuable है, तो अपनी ethnicity को बचाए रखना, अपनी चीजों को बचाए रखना, वो उनके लिए ज्यादा valuable है। So sometimes value cannot be ethics, but ethics, all ethics are valuable, right? So this is all I explained, right? So why be moral and ethical? We will take another topic कि हमें ethical क्यों होना है, and small topic. So we will pursue more about ethics. We will delve deep into the same chapter, and we will talk about the personal and private ethics. We will talk about the ethics and morality. We will talk about the laws and morality. We will talk about the law and religion, and how the ethics interrelate with all these things. Will be the discussion of the next class. All right. Till then, take care and goodbye. Try to see the PYQs. Okay. All right. And try to relate the concept with the PYQs. All right. Take care. All right. Thank you. You can just submit your feedback in the comment section, and you can like and subscribe the channel. All right, thank you so much.